गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हमारा आज का जो टॉपिक है जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो लास्ट टाइम हमने 3-4 वीडियोस में आयनाइजेशन एंथैल्पीज़ के ऊपर काम करा, उनके न्यूमेरिकल्स भी किए हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी के। तो ऐसे ही हमारे पास एक टर्म है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, जिसे डेल्टा ई जी एच के साथ लिखा जाता है। ई स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉन, जी स्टैंड फॉर गेन एंड डेल्टा एच का मतलब होता है एंथैल्पी। डेल्टा एच का मतलब एक्चुअली होता है कि कितनी हीट रिलीज होती है या एब्जॉर्ब होती है प्रोसेस के दौरान, तो इसे एंथैल्पी चेंज कह देते हैं। हालांकि इसकी जो ज़्यादा डिटेल है वो हम चैप्टर थर्मोडायनामिक्स में पढ़ेंगे। तो पहले हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की डेफिनेशन को अंडरस्टैंड करते हैं। आपके पास एक न्यूट्रल गैशियस एटम है, आप उसमें इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हैं, वो जो न्यूट्रल गैशियस एटम है वो एनॉयन बन जाएगा और वो एनर्जी को रिलीज़ करेगा। तो ये जो एनर्जी रिलीज होगी, दैट एनर्जी विल बी कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो आई रिपीट अगेन, ये आपके पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है जो बाहर से आप इस न्यूट्रल गैशियस एटम में ऐड करने जा रहे हैं, ताकि ये न्यूट्रल गैशियस एटम जो है वो एनॉयन बन जाए। तो जो एनर्जी रिलीज होती है उसे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहते हैं। जितनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी उतनी हायर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी। अब ये ज़रूरी नहीं है कि हमेशा एनर्जी रिलीज होगी, ये एलिमेंट की नेचर पे डिपेंड करता है। जैसे कि कोई न्यूट्रल गैशियस एटम है, नॉर्मली आप उसमें फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो एनर्जी रिलीज ही होती है। लेकिन हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स और फुली फिल्ड ऑर्बिटल्स यानी कि नोबल गैसेस, उनमें जब इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो इलेक्ट्रॉन को ऐड करना मुश्किल होता है, बाहर से एनर्जी सप्लाई की जाती है, तो वहाँ पे एनर्जी रिलीज़ नहीं होती, एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। तो वो प्रोसेसेस एंडोथर्मिक होते हैं। अब एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक क्या है? अगर एनर्जी रिलीज हो तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव है, अगर एनर्जी एब्जॉर्ब हो तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव है। बट यूजुअली आई इंसिस्ट अपॉन दिस, मोस्ट ऑफ द केसेस जब आप पहला इलेक्ट्रॉन किसी न्यूट्रल गैशियस एटम में ऐड करते हैं तो एनर्जी हमेशा रिलीज ही होती है। एक्सेप्शन है हाफ फिल्ड ऑर्बिटल जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड नोबल गैसेस, ऑल नोबल गैसेस, हीलियम, नियोन, आर्गोन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन, रेडॉन, क्योंकि वो फुली फिल्ड ऑर्बिटल हैं, उनको तो बाहर से कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड ही नहीं है। तो जब उनको बाहर से कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड ही नहीं है तो इलेक्ट्रॉन को आप धक्के से ऐड करेंगे, यानी बाहर से एनर्जी सप्लाई करके ऐड करेंगे। तो उन केसेस में आपको एनर्जी बाहर से सप्लाई करनी पड़ती है, तो वो एंडोथर्मिक प्रोसेसेस होते हैं। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, ज़्यादातर केसेस में पीरियोडिक टेबल के जितने भी एलिमेंट्स हैं, जब आप उनको न्यूट्रल यानी कि उनके ऊपर कोई चार्ज ना हो, गैशियस गैस की फॉर्म में लेते हैं, आप उनमें एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं, वो एनॉयन बन जाते हैं, तो एनर्जी रिलीज होती है। तो ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। सिर्फ एक्सेप्शंस हैं हाफ फिल्ड ऑर्बिटल एंड फुली फिल्ड ऑर्बिटल। हाफ फिल्ड ऑर्बिटल कौन कौन से हैं? नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक एटसेट्रा, यानी ग्रुप 15 के एलिमेंट्स। और फुली फिल्ड ऑर्बिटल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशंस वाले एलिमेंट कौन से हैं? हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन, रेडॉन। उनमें अगर आपने पहला इलेक्ट्रॉन भी ऐड करना है ना, तो धक्के से ऐड करना पड़ेगा, यानी बाहर से
एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, तो वहाँ पे एनर्जी रिलीज नहीं होगी, एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, और वो प्रोसेस जो हैं वो क्या होंगे, एंडोथर्मिक होंगे। ठीक है। अगर तो एनर्जी रिलीज होती है तो वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। लेकिन कई बार सम टाइम हाफिल्ड ऑर्बिटल में और नोबल गैसेस में एनर्जी जो है एब्जॉर्ब भी हो सकती है या होती है। तो ये कौन से रिएक्शंस हो गए, एंडोथर्मिक रिएक्शंस हो गए। तो अब हम इसकी डेफिनेशन को पढ़ें। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी is defined as when a neutral gaseous atom accept extra electron to form gaseous negative anion। जब न्यूट्रल गैशियस एटम बाहर से एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड करके एक गैशियस नेगेटिव एनायन बना देता है, सर्टन अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड व्हेन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू न्यूट्रल गैशियस एटम। तो कुछ एनर्जी रिलीज होती है जब आप ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड करते हैं न्यूट्रल गैशियस एटम में। एक्सेप्शंस नोबल गैसेस हैं और एक्सेप्शंस हाफिल्ड ऑर्बिटल हैं। तो रिलीज ऑफ एनर्जी होता है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। इस रिलीज ऑफ एनर्जी को इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहा जाता है और इसे डेल्टा EgH के साथ लिखा जाता है। जितनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज्ड होगी इलेक्ट्रॉन की, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन की एडिशन में, जब आप इसको न्यूट्रल गैशियस एटम में ऐड करते हो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को, जितनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी उतनी ज़्यादा हम कहेंगे एलिमेंट की क्या है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। आई एम वेरी श्योर कि ये फर्स्ट लीफ जो मैंने आपको समझाया है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का, ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं। अगर तो एनर्जी रिलीज हो रही है तो डेल्टा EgH के साइन को नेगेटिव लिखना है। ठीक है, ये मैंने लिखा ही है कि अगर एनर्जी रिलीज हो रही है तो डेल्टा EgH इज इक्वल टू नेगेटिव, लेकिन व्हेन फर्स्ट इलेक्ट्रॉन इज एडेड। ठीक है, इस पे मैंने स्टार्स बना दिए हैं। तो जब एनर्जी रिलीज होती है तो डेल्टा EgH का साइन जो है नेगेटिव होता है। वैसे भी आपने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा है, जब एनर्जी रिलीज होती है तो कौन सा साइन लेते हैं, नेगेटिव, और अगर एनर्जी एब्जॉर्ब होती है तो कौन सा साइन लेते हैं, पॉजिटिव। ठीक है, तो ये हो गया कि अगर एनर्जी रिलीज हो तो डेल्टा EgH का साइन आपने नेगेटिव लेना है। लेकिन अगर एनर्जी एब्जॉर्ब हो, आप फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं, तो फिर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का साइन क्या होगा, पॉजिटिव। यहाँ पे मैंने फिर से स्टार बना दिए हैं। और कब एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, नॉर्मली नोबल गैसेस में, या ऑलरेडी कोई एनायन है, आप उसमें एक और इलेक्ट्रॉन धक्के से ऐड करना चाह रहे हो, मतलब अब न्यूट्रल गैशियस एटम की बात नहीं कर रहे, नोबल गैसेस में इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। एनायन में यानी कि पहले से ही एनायन बन चुका है, आप उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। ये हम आगे चल के डिटेल में बताएंगे। हाफ फिल्ड ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन जैसे कि नाइट्रोजन, उसमें आप इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा ऐड करने की कोशिश करोगे तो भी एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। इन सभी केसेस में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगी, पॉजिटिव। अब आपको ये अच्छे से पता चल गया कि अगर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ऐड करते वक्त एनर्जी रिलीज होती है तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज नेगेटिव, और अगर इलेक्ट्रॉन ऐड करते वक्त एनर्जी एब्जॉर्ब होती है तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज पॉजिटिव। ठीक है, यहाँ तक आई एम वेरी श्योर कि आपको डेफिनेशन जो है वो अच्छे से क्लियर होगी। अब हम चलते हैं सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज पे। जब आप फर्स्ट के बाद सेकंड और थर्ड इलेक्ट्रॉन भी ऐड करते हो तो एनर्जी एब्जॉर्ब होती है।
तो लेकिन एनर्जी अब्जॉर्ब होती है या रिलीज होती है वो हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। लेकिन अभी मैं ये बता रहा हूँ, जब फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ऐड आप कर चुके हैं उसके बाद आप सेकंड इलेक्ट्रॉन भी ऐड करना चाहते हो, आपके मन की इच्छा पूरी नहीं हुई, आप कहते हैं कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन हमने ऐड कर दिया है, नहीं जी नहीं, हमने तो सेकंड भी ऐड करना है, कर लो भाई। फिर आप कहते हैं नहीं जी हमने थर्ड भी इलेक्ट्रॉन ऐड करना है, कर लो भाई। तो उस दौरान जो एनर्जी रिलीज या एब्जॉर्ब होगी, क्योंकि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ऐड करते वक्त तो नॉर्मली एनर्जी रिलीज होती है, लेकिन सेकंड और थर्ड इलेक्ट्रॉन ऐड करते वक्त हमेशा 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 एनर्जी जो है एब्जॉर्ब होती है। तो ये जो फिनोमिना है एनर्जी रिलीज होने का या एब्जॉर्ब होने का, जब आप फर्स्ट सेकंड थर्ड इलेक्ट्रॉन ऐड करते हो, उस फिनोमिना को सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज कहा जाता है। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को डेल्टा आई H1 के साथ लिखा जाता है, डेल्टा Eg H1 फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इसी तरह से सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को डेल्टा Eg H2 के साथ लिखा जाता है। सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। थर्ड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को डेल्टा Eg H3 के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है। ये थर्ड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को डेल्टा Eg H1 के साथ लिखना है, चाहे वो रिलीज हो चाहे एब्जॉर्ब हो। सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को डेल्टा Eg H2 लिखना है। थर्ड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को डेल्टा Eg H3 लिखना है। तो इसका मतलब जब आप फर्स्ट सेकंड थर्ड इलेक्ट्रॉन सक्सेसिवली किसी एटम में जो कि गैशियस फॉर्म में है ऐड करते हो कॉन्टिन्यूसली, तो जो एनर्जी रिलीज या एब्जॉर्ब होगी उनको सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज कहा जाता है। यहां तक बच्चे क्लियर है आपको इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का कंसेप्ट? ओके, तो आगे हम ये पढ़ेंगे कि नॉर्मली फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव होती है, यानी एनर्जी रिलीज होती है, लेकिन सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हमेशा 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 पॉजिटिव होती है। मैं फिर से बताऊं, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हमेशा नॉर्मली क्योंकि एक्सेप्शन नोबल गैसेस और हाफिल्ड की हैं, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हमें नॉर्मली नेगेटिव होती है, लेकिन सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में या थर्ड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में हम वर्ड नॉर्मली नहीं कहेंगे, ये हमेशा ऑलवेज क्या होती हैं? पॉजिटिव। यानी कि सेकंड और थर्ड इलेक्ट्रॉन ऐड करते वक्त एनर्जी हमेशा एब्जॉर्ब होती है। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की मैं गारंटी नहीं ले रहा, क्योंकि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में एनर्जी रिलीज भी हो सकती है, नॉर्मली रिलीज होती है, पर कभी कभार नोबल गैसेस में और देन हाफिल्ड ऑर्बिटल्स में एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब होती है। अब मैं इसके ऊपर एक क्वेश्चन आपको करवाने जा रहा हूँ। वो क्वेश्चन मेरे पास है जो कि एग्ज़ाम में भी बड़ा फ्रीक्वेंटली आता है। वाई सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज ऑलवेज पॉजिटिव। यानी फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी तो हो गया कि उसमें एनर्जी नॉर्मली रिलीज होती है, पर कभी कभी एब्जॉर्ब भी होती है, पर सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पे सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पे ठप्पा लगा दिया और क्वेश्चन ही बना दिया कि सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हमेशा क्या होती है? पॉजिटिव होती है। तो इसको एक्सप्लेन करना है। मैं एक एग्जाम्पल की हेल्प से एक्सप्लेन करूंगा। ये ऑक्सीजन
न्यूट्रल गैशियस एटम है, आप इसमें एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा बाहर से ऐड कर रहे हैं, ये भी गैस की फॉर्म में होता है। आपने ऐड कर दिया, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, गैस हो गया, तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी -141 किलो जूल पर मोल है, यानी कि एनर्जी 141 किलो जूल पर मोल रिलीज हुई है जब ऑक्सीजन में आपने फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को ऐड करा। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ऐड करने के बाद ये जो O नेगेटिव है ये क्या बन गया, मोनोवेलेंट एनॉयन। मोनोवेलेंट एनॉयन वो होते हैं जिनके ऊपर 1 नेगेटिव चार्ज होता है। अब आप इसमें मोनोवेलेंट एनॉयन में जिसके ऊपर ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज है उसके अंदर सेकंड इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं। तो मोनोवेलेंट एनॉयन कहता है भाई मेरे पास तो ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज है, मेरा जो वैलेंस शेल है उसमें ऑलरेडी एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आप लोगों ने ऐड कर दिया है, तो मैं आपको यानी सेकंड इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट क्यों करूं। तो मोनोवेलेंट एनॉयन के जो इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में हैं वो ये इनकमिंग एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो कि सेकंड इलेक्ट्रॉन है उसको रिपेल करेंगे। इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन शुरू हो जाएंगी। ये कहता है मैंने ऐड होना है, O नेगेटिव कहता है मैंने तुम्हें ऐड नहीं होने देना। दोनों लड़ पड़ते हैं, दोनों के बीच में लड़ाई होती है, गुत्थम गुत्था। तो इंसान जो हैं वो सुप्रीम एनिमल्स हैं, वो लैब में एनर्जी क्रिएट करके इसको धक्के से इसमें ऐड कर देते हैं। तो आपको जब सेकंड इलेक्ट्रॉन मोनोवेलेंट एनॉयन में ऐड करना है ना, तो आपको बाहर से एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। तो एज ए रिजल्ट जब एनर्जी सप्लाई करते हैं तो इलेक्ट्रॉन तो ऐड हो जाता है, O नेगेटिव से O2 नेगेटिव बन जाता है, लेकिन सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव हो जाती है, यानी आपने बाहर से 780 किलो जूल पर मोल एनर्जी सप्लाई की है। तो सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डेल्टा EgH2 इज पॉजिटिव। That is why it is said second electron gain enthalpy is always positive. First नॉर्मली तो नेगेटिव होती है, लेकिन नोबल गैसेस के केसेस में ऑफ हाफ फिल्ड ऑर्बिटल के केसेस में ये क्या होती है, नेगेटिव पॉजिटिव होती है। ठीक है, यहां तक आपको अच्छे से क्लियर हो गया। आप वीडियो को पॉज कीजिए, यहां पे ही मेरी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कीजिए। वीडियो को यहाँ पे पॉज कीजिए, रिवाइंड कीजिए, इसे दोबारा से सुनिए, फिर अगला पार्ट इसका सुनना शुरू कीजिए। तो आई विल बी थैंकफुल टू यू अगर आप ऐसे करेंगे। अगर आप कहेंगे नहीं जी हमें तो समझ लग गया, हमने तो कॉन्टिन्यूटी में आगे जाना है, दैट इज़ रॉन्ग थिंग, वो मत कीजिए। वीडियो पॉज कीजिए, रिवाइंड कीजिए, दोबारा से इतना पार्ट सुनिए, चाहिए 2-3 पेजेस ही हैं, लेकिन अगर आपको ये समझ लगते हैं तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मेरा 80% पार्ट तो आपको क्लियर हो जाएगा। ओके, तो कीजिए ये, फिर मैं आपको आगे करवाता हूँ। आई एम वेरी श्योर कि आपने मेरी इंस्ट्रक्शंस फॉलो करी होंगी। तो जब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का कंसेप्ट आपको क्लियर है तो हम आगे पढ़ेंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिपेंड करती है। और उससे पहले भी मैं आपको ये ज़रूर बता दूं
कि बहुत सारे एमसीक्यूज़ में और बहुत सारी ऑब्जेक्टिव की किताबों में ना एक्चुअली हमारे टाइम में जब हम पढ़ते थे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी टर्म नहीं यूज़ करते थे, उसकी जगह पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वर्ड यूज़ किए थे। जो टर्म यूज़ की जाती थी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन के टुवर्ड्स अट्रैक्शन। तो इनके बीच में रिलेशनशिप तो है, प्रूफ कर दिया हुआ है, लेकिन जब हम अपनी डिग्री कर रहे थे, जब हम अपनी 12th स्टैंडर्ड कर रहे थे, जब हम पढ़ाई कर रहे थे, तो हमारे टाइम में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का कॉन्सेप्ट नहीं आया था। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वर्ड यूज़ करते थे इसके लिए। तो वैसे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एक ही बात है, बस इनके साइन ऑपोजिट हैं। ठीक है, बस इतना आपने याद रखना है। और कई बार किताबों में जो पुराने क्वेश्चंस आए होते हैं, जैसे 1988 का, 1990 का, किताब में होता है ना कई बार 1996 का, तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लिखा होगा नॉर्मली। ओके, अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को अफेक्ट करते हैं। पहला है एटॉमिक साइज। तो दो तरह के एटम्स हो सकते हैं, छोटे साइज के, बड़े साइज के। ये छोटे साइज का एटम है और ये इसका प्रोटॉन है, न्यूक्लियस है। आप बाहर से एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड करने की कोशिश कर रहे हो, तो ये न्यूक्लियस जो है अपने इलेक्ट्रॉन को तो अट्रैक्ट करता ही है, इनकमिंग एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को भी अट्रैक्ट कर लेता है और अकोमोडेट कर लेता है, और लार्ज एनर्जी रिलीज होती है। तो इसलिए छोटे एटम्स के लिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज मोर नेगेटिव बिकॉज ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है। अब आप आ जाइए बड़े साइज के एटम पे। ये मैंने हाइपोथेटिकल डायग्राम्स बनाई हुई हैं। इसका न्यूक्लियस बेचारा अपने इलेक्ट्रॉन को ही, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अच्छे से अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा। तो आप बाहर से जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड करना चाहते हैं वो तो मुश्किल से ही ऐड होगा ना, क्योंकि इसको न्यूक्लियस बहुत अच्छे से अट्रैक्ट नहीं करेगा। लेकिन चलो, जैसे तैसे इलेक्ट्रॉन ऐड हो तो जाएगा, लेकिन जो एनर्जी रिलीज होगी वो कम होगी, यानी कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी विल बी लेस नेगेटिव। सो आई मीन टू से इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज लेस नेगेटिव, यानी कम रिलीज होती है। लेस नेगेटिव का मतलब कम रिलीज होती है फॉर बिग साइज एटम्स। कंक्लूजन ये निकलता है। एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बिकम्स मोर नेगेटिव, यानी ज़्यादा रिलीज होती है छोटे साइज के एटम्स के लिए, क्योंकि उनमें इलेक्ट्रॉन जल्दी ऐड हो जाता है। गॉट इट बच्चा? ये फर्स्ट फैक्टर था एटॉमिक साइज। सेकेंड फैक्टर हमारे पास है न्यूक्लियर चार्ज। अगर न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा एटम के अंदर, तो वो बाहर वाले एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा और इलेक्ट्रॉन ऐसे एटम में जल्दी ऐड हो जाएगा और ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी, और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी विल बी मोर नेगेटिव फॉर एटम्स हैविंग हाई न्यूक्लियर charge. Got it? Greater the nuclear charge, greater is the amount of energy released. Because जिनका एटम का न्यूक्लियर चार्ज ग्रेटर है, वो इलेक्ट्रॉन को जल्दी अट्रैक्ट करते हैं, जल्दी अकोमोडेट कर लेते हैं अपने वैलेंस शेल में और ज़्यादा एनर्जी रिलीज करते हैं। अगर ज़्यादा एनर्जी रिलीज करते हैं तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी विल बी मोर नेगेटिव। Third and last factor on which electron gain enthalpy depend is electronic configuration. जो तो ऑर्डिनरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस हैं वहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएगा और एनर्जी रिलीज होगी, लेकिन जो एग्जैक्टली हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं या कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स हैं या नोबल गैसेस हैं, उनमें
वो इतने स्टेबल हैं कि वो बाहर से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, तो उनमें इलेक्ट्रॉन को ऐड करने के लिए बाहर से एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी और इनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव होगी। फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन गैसियस फॉर्म में कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p3, तो ये कौन सा ऑर्बिटल है? हाफ फिल्ड ऑर्बिटल है। ये न्यूट्रल है, हाफ फिल्ड है, क्योंकि 2p में 3 इलेक्ट्रॉन है। क्योंकि 2p की कैपेसिटी 6 इलेक्ट्रॉन की होती है, तो इसमें एग्जैक्टली हाफ है, तो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल है। तो नाइट्रोजन इज वेरी सेटिस्फाइड विद द हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, बिकॉज इसका न्यूक्लियस अपने इलेक्ट्रॉन को बहुत अच्छी तरफ से अट्रैक्ट करता है और स्टेबल है। इलेक्ट्रॉन p के जो 3 हैं, एक px में है, एक py में है, एक pz में है, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो इस नाइट्रोजन एटम को बाहर से इलेक्ट्रॉन तो नहीं चाहिए, लेकिन इंसान पंगे लेता है, तो इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं। इलेक्ट्रॉन ऐड करने से नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, गैसियस फॉर्म में बन जाता है, लेकिन आपको बाहर से 31 किलो जूल पर मोल एनर्जी सप्लाई करनी पड़ी फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ऐड करने के लिए, क्योंकि ये हाफ फिल्ड ऑर्बिटल था। इसका मतलब हाफ फिल्ड ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन ऐड करने के लिए आपको एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव होती है, यानी कि हाफ फिल्ड ऑर्बिटल में ये इलेक्ट्रॉन को ऐड करने का प्रोसेस जो है एंडोथर्मिक होता है। इसी तरह से आप नोबल गैस नियोन ले लीजिए, जो कि फुली फिल्ड ऑर्बिटल है 1s2 2s2 2p6, हाईली स्टेबल, डू नॉट रिक्वायर एनी इलेक्ट्रॉन, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन ऐड करना है तो 2p6 में तो नहीं ऐड होगा, इसके आगे 3s है, 3s में जाना चाहिए। तो सोचो कि 2p6 की बजाय 3s में इलेक्ट्रॉन ऐड करना कितना मुश्किल है हायर एनर्जी लेवल में। पर इंसान मानता तो नहीं, कहता मैंने तो इलेक्ट्रॉन ऐड करना ही है, मैंने नियोन को भी मोनोवेलेंट एनॉइन बना के छोड़ना है, तो फिर उसकी कॉस्ट तो पे करनी पड़ेगी। बाहर से 116 किलो जूल पर मोल एनर्जी सप्लाई करनी ही पड़ेगी। एज ए रिजल्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव है नोबल गैसेस के लिए, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स के लिए, और ये प्रोसेसेस क्या होते हैं? एंडोथर्मिक। यही एक्सेप्शंस हैं जिनकी मैं बार बार आपसे बात कर रहा था कि कभी कभी फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी पॉजिटिव होती है, कभी कभी, लेकिन सेकंड और थर्ड तो हमेशा पॉजिटिव होती है। मैं रिपीट करता हूँ, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन कंक्लूजन, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज नॉर्मली negative, energy is released except in the half filled orbital and fully filled orbital where electron gain enthalpy, first electron gain enthalpy is positive. Number one is the first conclusion. Second conclusion is second and third electron gain enthalpies are always positive. I'm very sure you are very clear about the concept of electron gain enthalpy. तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी वेरिएशन पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की ग्रुप में और पीरियड में। आज तक के लिए मैं इतना ही पढ़ाना चाहूँगा। थैंक यू very much for supporting me. In the case you have any problem, please call back. Yours, Rajiv. Phone number 9815411 206. Have a nice day. Thank you.